जनसैलाब अगर देखते आप, जनता की जो जनसैलाब यहां पर आप देखते तो मैं सोच रहा हूं आपके रोंगटे खड़े हो जाते। पूरा स्टेडियम यानी कि माफ कीजिएगा, ये पूरा हुड्डा जो ग्राउंड है खचाखच जनता से भरी हुई थी। हर चीज पे, मीडिया पे, हमारी सारी संवैधानिक संस्थानों पे बहुत प्रेशर है। लगाम है कहाँ, हर मीडिया चैनल्स पे पूरी तरह से पूरे लिखित में उनको फोन करके पूरा प्रेशर है। आज हमारे देश को बांट रही है और ये हम सब समझते हैं। ठीक है, हम डरते हैं, लेकिन हम सब समझते हैं कि हमारे देश को बांटा जा रहा है। आपको मैं हिंदू हूँ और बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म में बिलीव करती हूँ, लेकिन उसका मायने ये नहीं है कि आप हमारे देश को बांटे। कि प्लीज मत बांटिए। हम बहुत खुश हैं, एक साथ भी बहुत खुश हैं और एक साथ तरक्की करेंगे। पहली बार मैंने ऐसी सरकार देखी है लास्ट 8 सालों से जिसमें सिर्फ ये किया जा रहा है विपक्ष क्या चीज़ है, दबा दो, खत्म कर दो। कैसे रहेगा लोकतंत्र अगर आप विपक्ष को खत्म ही कर देंगे और उनको इतनी बुरी तरीके से दबा देंगे, इतनी बुरी तरीके से डरा देंगे। वही उसी रैली में जहां दुष्यंत जी ने इतना खिलाफ बोला बीजेपी के, फिर उनके साथ आ गए और अभी जो उन्होंने किसानों के साथ किया है, हरियाणा का किसान उनको माफ नहीं करेगा। आप आने वाले इलेक्शन में देखेंगे। जब हमारी कांग्रेस पार्टी में होते हैं तो वही लीडर्स वो ऐसा है, उस पे ये छापे, वो उसका ऐसा, और उनकी पार्टी में जाते हैं उनको सारे प्रमाण पत्र मिल जाते हैं कि उनसे अच्छा कोई लीडरशिप नहीं है और उनसे अच्छा किसी का व्यक्तित्व नहीं है। प्रियंका जी ने कहा मेरा भाई योद्धा है। आज से हम उनको अब 2 पदवियां देना चाहती हूँ। तपस्वी तो वो है ही जो वो कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के लिए, और अब वो योद्धा भी हैं। एब्सोल्युटली। और आज की हमारी ये पानीपत की धरती से उनको एक नई शक्ति मिलेगी। माहौल ऑलरेडी बदल चुका है। देखिए, आज नए साल की ये उनकी एक पहली रैली है। आप अभी आज 6 तारीख है, आप अभी 5 दिन में ना आप सरकार का रूप रंग देख लीजिए। देखिए, हुड्डा ग्राउंड में जो राहुल गांधी की रैली हुई है, दरअसल इस रैली पे देश भर की नजर है, विपक्ष की बड़ी नजर है। आप ये समझिए कि देश के प्रधानमंत्री की फिलहाल नजर भारत जोड़ो यात्रा पे है। दिल्ली से चलने के बाद भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में खलबली का सबसे बड़ा विषय बन गया। यानी कि जो मुद्दा कभी ट्रेंड नहीं करता था, दरअसल वो अब ट्रेंड कर रहा है। राहुल गांधी के इस ऐतिहासिक रैली से नरेंद्र मोदी से लेकर कई विपक्ष के नेता जो है टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल डिबेट पे राकेश सिन्हा जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि यह विभाजनकारी नीति है। राखी सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं महिला कांग्रेस की तरफ से। राखी जी, क्या लग रहा है कि इस ग्राउंड से जो लाखों की संख्या में ग्राउंड में मैं तो देखा हूं कि चेयर लगे हुए हैं लाखों की संख्या में, क्या मैसेज जाने वाला है? बहुत अच्छा मैसेज गया है, जिस मैसेज को लेके हमारे राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, वो मैसेज पूरी तरह से गया। और आपने देखा होगा जनता में कितना उत्साह था और जनता उनसे रूबरू बात कर रही थी कि राहुल जी हमारी ये प्रॉब्लम है, और राहुल जी उन बातों का कितने सरलता से जवाब दे रहे थे। खड़गे जी ने कहा कि तोड़ने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी को ईडी के जरिए। तो आप देख ही रहे कि किस तरीके से कितना प्रेशर बनाया जा रहा है। हर चीज़ पे, मीडिया पे, हमारी सारी संवैधानिक संस्थानों पे बहुत प्रेशर है। और ये बात आज आम जनता भी समझती है, सब लोग समझते हैं इस बात को। और आप इस चीज़ में भी हमारे राहुल जी को क्रेडिट दीजिए कि इस यात्रा के बाद थोड़ी सी तानाशाही में कमी आई है। आप इस साल से ये महसूस करेंगे कि जो लोगों ने, जनता ने जो आवाज़ उठाई, जो किसानों ने आंदोलन किए, किसी ने नहीं सुना। कभी कोई आंदोलन हुए, कोई बात कही गई, किसी ने नहीं सुनी। पार्लियामेंट में बात उठाई गई। यही राहुल जी बोलते हैं कि अगर हमने सदन में उठाना चाहा तो उन्होंने हमारे माइक बंद कर दीजिए, इसीलिए वो सड़क पे आए। सेठी जी, एक बात सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा कि 100 लोगों के पास पूरा धन की संपत्ति है। ये बहुत बड़ा सच है। आज हमारा हिंदुस्तान, जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ है, वहाँ पे बिल्कुल यही सच्चाई है कि खाली 200 लोग हैं, आप उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं, उनके पास पूरा धन है। और बाकी हमारे सब लोगों की जो जीवन शैली है वो बहुत ही एक सामान्य है और उनके पास कुछ भी नहीं है। अग्निवीर पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस पे सोचेंगे। सब विषयों पे जिसमें एक आम आदमी बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए और उसके जीवन में दुख ना हो, कष्ट ना हो, और वो इस महंगाई से जूझ सके, वो उन सब चीज़ों पे आज से नहीं, आज़ादी की लड़ाई भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने लड़ी थी और हर विषय पे हमारी कांग्रेस पार्टी ही इस देश को आगे लेके जा सकती है। मीडिया पे लगाम लगाया जा रहा है जिस पर नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर दिख रही है। आपको भी मालूम है आप पे लगाम है कहाँ, हर मीडिया चैनल्स पे पूरी तरह से पूरे लिखित में उनको फोन करके पूरा प्रेशर है। मीडिया पे तो
देखिए पहले ये चीज़ें आज जो राहुल जी मुद्दे उठा रहे हैं कि इतने हज़ारों करोड़ रुपए लगा दी है उनकी इमेज खराब करने को, ये पहले आम लोग समझते नहीं थे। आज ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए लोग अब इस बात को महसूस कर रहे हैं। जो वो सिर्फ सारा दिन जो खरीदे हुए चैनल्स पे न्यूज़ चलती रहती थी वो उसी पे विश्वास करते थे। उदय भान जी बोल रहे हैं कि राहुल जी ने मोदी को बेनकाब कर दिया है, ऐसा है क्या? देखिए प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हमारे, लेकिन जनता अब अच्छे से समझने लगी है कि कितना भाषण है और कितनी सच्चाई है। ये आज हम मोहब्बत का पैगाम इस देश में सिर्फ राहुल गांधी ही दे सकता है और कोई नहीं, बताइए। नरेंद्र मोदी भी तो दे सकते हैं। देखिए मोहब्बत के पैगाम की ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि दूसरी पार्टियां आज हमारे देश को बांट रही हैं और ये हम सब समझते हैं। ठीक है हम डरते हैं लेकिन हम सब समझते हैं कि हमारे देश को बांटा जा रहा है। मैं हिंदू हूँ और बहुत ज़्यादा हिंदुइज्म में बिलीव करती हूँ, लेकिन उसका मायने ये नहीं है कि आप हमारे देश को बांटें। तो कौन बांट रहा है? आप सब समझते हैं कि कौन बांट रहा है। दूसरी पार्टियां बांट रही हैं, इसीलिए हमारी पार्टी को आगे आके जोर शोर से बोलना पड़ रहा है कि प्लीज मत बांटिए। हम बहुत खुश हैं, एक साथ भी बहुत खुश हैं और एक साथ तरक्की करेंगे, जरूर करेंगे। तो महिला है, जिस तरीके से स्मृति ईरानी लगातार सवाल उठाए जा रही है भारत जोड़ो यात्रा पे, क्या कहेंगी आप? वो उनको ये सब कंट्रोवर्सीज करने की बहुत आदत है कि किसी तरीके उनको कहीं से कोई फेम नहीं मिल जाए। अब ये ज्यादा चोंचले चलेंगे नहीं। कह रहे हैं कि राजशाही नहीं चलेगी स्मृति ईरानी की, जो चम्मच लेके पैदा लिया राज दरबार में, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं हमारे राहुल जी, अभी भी आप उनको राजशाही और ये सब वही सेम जुमले, थोड़ा सा चेंज कीजिए अपनी भाषा को। तो क्या लग रहा है मौजूदा जो हालात है, कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? बहुत बदलाव आप देख तो रहे हैं। आप जनता में कितना उत्साह है, किस प्रकार से राहुल जी को हमेशा से जनता प्यार करती थी लेकिन उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही थी और ये बहुत अच्छा राहुल जी कर रहे हैं जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और जनता उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पा रही है। रेखा जी सेठी जी कह रहे हैं कि हर गरीब को 72,000 रुपया देंगे राहुल गांधी। आप बहुत कुछ करेंगे, आप देखिएगा जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी। एक आम मनुष्य के लिए बहुत कार्य होंगे। जो राहुल जी कहते हैं ना उसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। ठीक है अभी कोई फैसले आ चुके हैं लेकिन नोटबंदी ने और जीएसटी ने और कुछ चीज़ों ने हमारे देश को बहुत तोड़ा है। यही बात उन्होंने यही बात पार्लियामेंट में भी करते थे लेकिन उनकी बात को दबा दिया जाता था। ऐसा मैं भी एक बहुत पढ़ी लिखी महिला हूँ, हमेशा से ऐसा रहा है। एक पार्टी सत्ता में रहती है, एक विपक्ष में रहती है, लेकिन विपक्ष को बल्कि बहुत अच्छे से सुना जाता है, उसकी बातों पे बहुत तवज्जो दी जाती है। पर आज पहली बार मैंने ऐसी सरकार देखी है लास्ट 8 सालों से जिसमें सिर्फ ये किया जा रहा है विपक्ष क्या चीज़ है, दबा दो, खत्म कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे रहेगी लोकतंत्र, कैसे रहेगा लोकतंत्र अगर आप विपक्ष को खत्म ही कर देंगे और उनको इतनी बुरी तरीके से दबा देंगे, इतनी बुरी तरीके से डरा देंगे। सब लोग डरे हुए हैं और हम लोग अल्टीमेटली फैमिली वाले हैं, आम इंसान हैं, तो डरेंगे ना। दुष्यंत और मनोहर लाल की जो जोड़ी है हरियाणा में, इसको कैसे देख रहे हैं? लग रहा है कि बदलाव है संभव? देखिए ये बैसाखियों की सरकार है एक्चुअली तो हमारी लास्ट टाइम भी हमारी गवर्नमेंट बननी चाहिए थी। अगर आप परसेंटेज लेते, कुछ लेते, वही उसी रैली में जहां दुष्यंत जी ने इतना खिलाफ बोला बीजेपी के, फिर उनके साथ आ गए और अभी जो उन्होंने किसानों के साथ किया है, हरियाणा का किसान उनको माफ नहीं करेगा। आप आने वाले इलेक्शन में देखेंगे। अच्छा, इसी रैली से ये कहा जा रहा है कि राहुल 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, देवेंद्र और भूपेंद्र की सरकार हरियाणा में बनेगी। इस रैली से इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा? हमारा इस रैली से सिर्फ अभी भारत जोड़ो का मिशन है। लोग अधिकतर देखिए लोग परेशान है ना, तो कैसे नहीं कहेंगे। याद कर रहे हैं वो हुड्डा जी को, हमारा पूरा हरियाणा याद कर रहा है हुड्डा जी को, तो बात करेंगे। वो शाह का भी बयान याद होगा जो कह रहे हैं 30 साल तक हम हैं अभी। देखिए पहले तो मैं बीजेपी पार्टी को ये भी कहना चाहूँगी कि कृपया करके हमारी जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनको अपने निमंत्रण देना बंद करें। आधे से ज़्यादा तो बीजेपी में कांग्रेस के लोग हैं और फटाफट वो उनको कुछ दे देते हैं, कुछ बना देते हैं। जब हमारी कांग्रेस पार्टी में होते हैं तो वही लीडर्स वो ऐसा है, उस पर ये छापे, वो उसका ऐसा, और उनकी पार्टी में जाते हैं उनको सारे प्रमाण पत्र मिल जाते हैं कि उनसे अच्छा कोई लीडरशिप नहीं है और उनसे अच्छा किसी का व्यक्तित्व नहीं है। प्रियंका जी ने कहा कि हमारे भाई को खरीद नहीं पाया बीजेपी। बिल्कुल, प्रियंका जी ने कहा मेरा भाई योद्धा है। आज से हम उनको
अब 2 पदवियां देना चाहती हूँ। तपस्वी तो वो है ही जो वो कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के लिए, और अब वो योद्धा भी हैं। आप देखिए ना, वॉरियर योद्धा है वो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और आज की हमारी ये पानीपत की धरती से उनको एक नई शक्ति मिलेगी। तो क्या इस शक्ति से क्या बदलाव होने के चांसेस हैं? कुछ लग रहा है कि कुछ माहौल बदलेगा, क्योंकि खरगे जी ने कहा कि दिल्ली जो है वो कांग्रेस की है। माहौल ऑलरेडी बदल चुका है। देखिए, आज नए साल की ये उनकी एक पहली रैली है। आप अभी लास्ट, आज 6 तारीख है, आप अभी 5 दिन में ना आप सरकार का रूप रंग देख लीजिए। अगर कोई एजुटेशन हो रहा है, अगर कोई अपनी मांग कर रहा है, फटाफट सरकार मान रही है। सो तानाशाही थोड़ी कम हो रही है। और पहले आप देखिए जरा कितने किसानों ने अपनी जान दी, ऐसी सर्दी में वो लोग तड़पे, कोई सरकार ने नहीं सुना। कहाँ आंदोलन हुए, किसी सरकार ने नहीं सुना। और अब सरकार डरी हुई है। ये क्रेडिट किसको जाता है? ये हमारे राहुल जी को जाता है। राहुल गांधी को सर्दी नहीं लगती? टी शर्ट पे ही सवाल उठ रहे हैं, चूंकि टी शर्ट पे कितनी भी सर्दी। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हमारी प्रियंका जी ने क्या बोला कि वो कवच पहने हुए हैं। किस चीज का कवच? जनता के प्यार का कवच पहना है उन्होंने, जनता की शक्ति का कवच पहना हुआ है। तो आज उनको सर्दी, इस चीजों से उनका कोई वो तपस्वी बन गए हैं। वो बूट की सरकार है, उससे लड़ रहे हैं बिना कपड़े यानी कि टी शर्ट वाले व्यक्ति। बिल्कुल लड़ रहे हैं। और रेखा सेठी जी, देखिए ये दरअसल रांची सेठी, माफी चाहता हूँ। देखिए ये वो मंच है जहां से खरगे जी, राहुल जी, तमाम बड़े कांग्रेस पार्टी के आला कमान यहां से हरियाणा की जनता को बड़ा मैसेज दिया है। कहा है कि गरीब किसानों को 72,000 रुपये देंगे। वो अब सोचिए कि इतना बड़ा किसानों के लिए दिल खोलने वाला कांग्रेस पार्टी, जो हो सकता है प्रलोभन भी हो। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, लेकिन जो आश्वासन मिलता जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये बड़ी बात है। और यही है कि जो इस कुर्सी आप देख रहे हैं, मैं गारंटी कह रहा हूं ये लाखों की संख्या में चेयर है। और जब आप यहां पर पब्लिक का जनसैलाब अगर देखते, आप जनता की जो जनसैलाब यहां पर आप देखते, तो मैं सोच रहा हूं आपके रोंगटे खड़े हो जाते। पूरा स्टेडियम यानी कि माफ कीजिएगा, ये पूरा हुड्डा जो ग्राउंड है खचाखच जनता से भरी हुई थी। राखी सेठी ने जिस तरीके से बयान दिया है कि राहुल गांधी एक योद्धा हैं, प्रियंका गांधी ने भी इस बात को माना है कि राहुल गांधी एक योद्धा हैं। उनको कवच, जनता का जो प्यार मोहब्बत का कवच है, दरअसल वो प्रोटेक्ट कर रहा है राहुल गांधी को। तो फिलहाल हरियाणा की इस हुड्डा रैली से, हुड्डा ग्राउंड से जो मैसेज गया है देश को, वो मानना पड़ेगा। और नए साल की ये पहली जनसभा है, पहला रैली है जहां से राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात कही है। शुक्रिया। थैंक यू मैम। कैन यू शेयर